हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित थ्योरी और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस दोनों करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो के अंत तक आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाला एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो पहली बात तो जान लीजिए जो उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहेंगे तो याद रखिएगा, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो देखिए, शब्दांश का मतलब क्या होगा, शब्द प्लस अंश। मतलब उपसर्ग ऐसे शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है तो पहले जुड़ता है और उसका क्या करता है तो विशेष अर्थ प्रकट करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग। जैसे देखिए, अन्न क्या है, एक उपसर्ग है और बन के पहले रख देने से क्या नया शब्द बनता है तो अन्न बन, जिसका एक विशेष अर्थ क्या होता है, मनमुटाव। मालूम हो आप लोगों को, जब किसी से अनबन हो जाता है तो अनबन होना का मतलब क्या हो गया, जो आपको उनसे क्या हो गया तो मन मुटाव हो गया। तो यहाँ देखिए, बन एक प्रकार से शब्द था, इसके पहले क्या लगा दिए तो अन्न लगा दिए। तो इस शब्द से पहले जुड़ गया अन्न, तो अन्न और बन मिलकर क्या हो गया तो अन्न बन, जिसका अर्थ क्या होता है मनमुटाव। तो इसी प्रकार के हम अन्न को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अन्य अर्थ प्रकट करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग। वैसे आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो आप लोग उससे काफ़ी बेहतर से समझ जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रत्यय। उसके बाद देखिए प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है तो उपसर्ग का ठीक उल्टा। दोनों क्या है, एक प्रकार का शब्दांश भी है। तो इसके परिभाषा में याद रखिएगा, जो प्रत्यय किसे कहेंगे तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए, भला क्या है, एक शब्द है। भला में अगर हम आई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, भलाई। तो इस प्रकार से भलाई क्या बन गया, नया शब्द। तो किस में देखिए, भला क्या था, मूल शब्द था, इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए तो आई। तो भला के बाद जोड़ दिए हैं, भला प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, भलाई। तो प्रत्यय क्या होता है तो ऐसे शब्दांश, मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के क्या होता है तो बाद में जुड़कर, जैसे भलाई था, इसके मतलब भला था, उसके बाद क्या जुड़ गया तो आई। तो यहाँ आई को हम लोग क्या बोलेंगे तो प्रत्यय बोलेंगे। तो याद रखिएगा, उपसर्ग क्या था तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता था, और प्रत्यय क्या होता है, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है। तो बस यही बेसिक अंतर है उपसर्ग और प्रत्यय में। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लाता है। तो देखिए, उपसर्ग मैंने बताया था जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग। तो देखिए, यहाँ बोल रहा है परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा तो देखिए, आप लोगों को मालूम होगा इसमें मूल शब्द क्या है तो लोक है। इसमें मूल शब्द क्या है, लोक है। इस लोक से पहले क्या जुट गया है तो पर जुट गया है, तब जाके क्या हो गया परलोक। तो इस प्रकार से इसमें क्या जुटा है, शब्द के पहले पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देखिए, सपरिवार शब्द में उपसर्ग होगा। तो इसमें भी आप लोग क्या करिए, पहले मूल शब्द खोजिए। तो मूल शब्द क्या है तो इसमें नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, जो इसमें मूल शब्द क्या है तो परिवार है। इसमें मूल शब्द क्या है, परिवार है। इसमें क्या जुड़ गया है तो स जोड़ दिया गया है, तब जाके क्या हो गया सपरिवार। सपरिवार का मतलब होता है परिवार सहित। तो देखिए, इसमें परिवार में क्या जुटा है, स जुड़ गया है पहले आके। तो पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्या जुड़ गया है तो स। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें स क्या है, उपसर्ग है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है अधपका। तो बोल रहा है अधपका शब्द में उपसर्ग होगा। तो इसमें भी मूल शब्द क्या है, देखिए पका। पका मतलब पकना। तो इसमें क्या जुट गया है तो अध जुट गया है।
तब क्या हो गया, अधपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग अध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निडर। निडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें भी मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द देखिए डर है। तो डर में क्या जुट गया है, तो नी जुट गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। उसके बाद है देखिए उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा कार। कार में उप जुट गया है, तब क्या हो गया, उपकार। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा परि प्लस वेक्षक, तो इसमें क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, जो उपवास में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपवास, तो इसमें क्या है, मेन शब्द है वास। वास मतलब रहना, और वास में क्या जुट गया है, उप जुट गया है, तब क्या हो गया, उपवास। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है विकास। विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो देखिए इसमें है कास। कास में क्या जुट गया है, तो वी जुट गया है, तब जाके क्या हो गया, विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी उपसर्ग होगा इसमें। उसके बाद क्या है देखिए अतिरिक्त। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग होगा, तो अतिरिक्त शब्द में क्या है, तो इसका देखिए मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है रिक्त। मूल शब्द क्या है, रिक्त। देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, रिक्त है। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। उसमें क्या जोड़ जाएगा, अति जोड़ देंगे। तो अति जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, अतिरिक्त। तो इस प्रकार से इसमें क्या जुटा है, तो अति, इसीलिए अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निवास। तो अभी जस्ट मैंने बताया है ऊपर में, जो वास में क्या जुट गया है, तो वास में जुट गया है नी, इसलिए हो गया निवास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो संबोधन में क्या हो जाएगा, सम प्लस बोधन। संहार में क्या हो जाएगा, तो सम प्लस हार। संविधान में हो जाएगा सम प्लस विधान। तो इसमें भी सब में क्या आ रहा है, सम सम आ रहा है। तो इसमें क्या हो, सुमति। तो देखिए इसमें क्या है, मेन शब्द है मति। मति में क्या जुट गया है, तो सु जुट गया है। तो इसमें तो क्या हो गया, उपसर्ग सु। लेकिन पूछ रहा है यहाँ सम उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो इसमें तो क्या है, सु है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुमति। उसके बाद है स्वाभिमान में उपसर्ग है। स्वाभिमान, स्वाभिमान में क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो मूल शब्द है वो है अभिमान। तो अभिमान में जब स्व जुटेगा तो क्या हो जाता है, स्वाभिमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, स्व उपसर्ग है स्वाभिमान में। उसके बाद है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण में उपसर्ग क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, क्रमण। तो क्रमण में जब अति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अतिक्रमण। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अति। उसके बाद है सुगंध में निहित उपसर्ग है। तो सुगंध में देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, तो गंध है। गंध में क्या जोड़ देंगे, सु जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सुगंध। तो इसलिए इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा सु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जो अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अभिव्यक्त, तो देखिए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या है, मूल शब्द है व्यक्त। व्यक्त करना जानते हैं आप लोग। तो व्यक्त में जब हम लोग अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभी उपसर्ग है। उसके बाद है विनय। तो विनय में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए न या नय क्या है, एक शब्द है, इसमें वी जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विनय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद है निर्भय। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो निर्भय में क्या हो जाएगा, तो निर्हलंत प्लस भय होता है। तो इस दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाता है, तो निर्भय। इसलिए इसमें का जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा निर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उद्भव शब्द में उपसर्ग है।
तो उद्भव शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उद प्लस भव क्या हो जाता है, उद्भव। तो इसलिए इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा उद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है। तो इसमें आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो लंब क्या है, इसमें लंब है, इसमें मूल शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है, लंब। इसमें जब अव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अवलंब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अपकर्म। तो इसमें भी क्या है, मूल शब्द है कर्म, इसमें जब अप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपकर्म। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ए और सी दोनों सेम दिया गया है, लेकिन ऐसा मिस्टेक से हुआ है, तो आप लोग सिर्फ आंसर जान लीजिए। उसके बाद है उद्घाटन। उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो उद्घाटन में क्या हो जाएगा, उद प्लस घाटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है प्रत्यय। तो प्रत्यय मैंने बताया है ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग कुछ। तो देखिए रक्षक, रक्षक में पूछ रहा प्रत्यय क्या होगा। तो देखिए रक्षक में मेन शब्द क्या है, तो इसमें मेन शब्द है रक्ष, रक्ष। उसके बाद इसमें जब अक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रक्षक। तो रक्ष में क्या जुटा है, तो अक्ष मतलब अक जुटा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नकलची। तो नकलची में आप लोगों को मालूम होगा जो मूल शब्द क्या है, नकल है। नकल मतलब क्या होता है, चोरी करना, किसी में से देख के लिखना, वो क्या कहलाता है, नकल। इसमें जब हम लोग ची जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नकलची। तो यहाँ लास्ट में क्या जुटा है, ची, तो इसलिए इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, ची। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महिमा। तो महिमा में उपसर्ग, महिमा में क्या बोल रहा है, प्रत्यय। तो देखिए महिमा में जो प्रत्यय होगा, तो महिमा का क्या होता है, महा प्लस ईमा, महा प्लस ईमा। तो यहाँ महा में क्या जुटा है, तो ईमा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जो अंकुरित शब्द में प्रत्यय होगा। तो अंकुरित में मेन शब्द क्या है, मूल शब्द है अंकुर। तो अंकुर में जब इत जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, अंकुरित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हास्यास्पद। हास्यास्पद में क्या हो जाएगा, तो इसका जो मेन शब्द है हास्य है। हास्य में जब आस्पद जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, हास्यास्पद। हास्यास्पद मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ने वाला। तो इसका मेन शब्द क्या है, पढ़ने, उसमें क्या जुट गया है, तो वाला। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाला इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो मालूम होगा प्रत्यय आप लोगों को, जो किसी शब्द के अंत में जुटता है। उसके बाद है कौरव। तो कौरव में मतलब पूछ रहा है क्या आप लोगों को, कौरव में बताना है आप लोगों को प्रत्यय क्या है। तो कौरव में जो प्रत्यय होगा, तो देखिए कौरव में प्रत्यय हो जाएगा कौरव। कौरव प्लस अ होता है, तो क्या हो जाएगा, कौरव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फलित। तो फलित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो फलित में क्या हो जाएगा, फल प्लस इत। तो फल प्लस इत बराबर हो जाता है फलित। तो इसीलिए इसका प्रत्यय हो जाएगा इत। तो इत प्रत्यय किस में है, तो इत प्रत्यय है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आनंदित। आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मालूम होगा आनंदित में मूल शब्द क्या है, तो आनंद है। तो आनंद में जब इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, आनंदित। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है चतुराई। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखिए चतुराई में क्या होता है, चतुर प्लस आई। चतुर मूल शब्द है इसमें। तो चतुर में जब हम लोग आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुराई। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चतुर प्लस आई। तो क्या हो जाता है, चतुराई। तो इसलिए इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा आई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दर्शनीय। तो दर्शनीय में क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दर्शन प्लस ईय। तो दर्शन प्लस ईय बराबर होता है दर्शनीय। तो यहाँ क्या जुड़ता है, ईय जुड़ता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद है वंदना शब्द में प्रत्यय होगा, तो वंद प्लस अना क्या होता है, वंद प्लस अना तो क्या होता है वंदना, तो इसमें अना प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा ये आप लोग, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखिए मेन शब्द इसमें क्या है, चल है, तो चल में जब हम लोग ती जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है चलती, तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रंगीला, तो रंगीला में क्या होता है, तो देखिए रंग प्लस ईला, तो रंग प्लस ईला बराबर क्या होता है रंगीला, तो इसमें क्या हो जाएगा ईला प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहीं तक इस वीडियो को रहने देता हूं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों से उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या बना सकते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।